सो हे हेलो गाइस। आज हम बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक जो कि आज आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला होगा, या आप इंतज़ार करते करते रह गए और फिर से ये डाउन हो गया होगा। हो सकता है आपके साथ भी यही हुआ होगा। आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि और ये बढ़ेगा, उतने में ये घट जाता है। ये होता रहता है, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं यस बैंक की। यस बैंक जो कि ओपन हुआ था 12.50 एंड हाई बनाया आज 13.40, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा हाई बना के फिर लो, फिर हाई, फिर लो, ठीक है। तो देखिए, हम जैसे रिटेलरों का क्या काम है। रिटेलर हम सोचते हैं कि चलो भाई, जैसे मान लीजिए कि हाई बनाया था 13.40, ध्यान से सुनिएगा, ये हाई बनाया था 13.40, तो यहाँ पे हमें सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था, ठीक है। मान लीजिए कि ये 13.30 या 13.20 पे ही चला गया होगा, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो सकता था। तो हम क्या सोचते हैं कि हो सकता है कि और ऊपर जाएगा। उतने में जितने ये बड़े लोग हैं ना, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, जी हाँ दोस्तों, वो बड़े बड़े लोगों की बात कह रहा हूँ मैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे जब प्राइस कम होती है ना, मान लीजिए कि जैसे ओपन हुआ था ये 12.50 पे, ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए खरीद लेते हैं, ठीक है। और जब इसका जब हाई बनाया 13.40, तो यहाँ पे वो बेच देते हैं, यानी बिकवाली हो जाती है। यानी आज हमें यस बैंक में बहुत ज़्यादा सेल एंड बाई देखने को मिला, ठीक है। यही सबसे बड़ा रीज़न है यस बैंक ना बढ़ने का। मान लीजिए कि आप खरीदते हो बहुत बहुत ज़्यादा शेयर, बहुत ज़्यादा शेयर, और उठा देते हो शेयर को, एकदम आसमान छुला देते हो, मतलब आसमान छू जाता है, फिर एकदम से धरती पे ले आके नीचे गिर देते हो। कहने का मतलब यूँ है कि मान लीजिए कि बड़े लोग हैं, वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख शेयर खरीद लिए। जब उनको 10 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, जहां उनको प्रॉफिट लगता है वहां पे सेल कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर वो जो मार्केट है वो नीचे आ जाता है। यही पूरे दिन यही चला आज यस बैंक में। बहुत अच्छा हाई बनाया, फिर लोगों ने खूब बिकवाली की, फिर नीचे आ गया, फिर बिकवाली की, फिर नीचे आ गया, फिर खरीदना शुरू किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। यही चलता रह गया आज यस बैंक में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर हैं, जैसे 5,000 वाले, 10,000, 15, 20, 25, 50, 1 लाख वाले भी हैं, उन्हें भी छोटे रिटेलरों में ही गिना जाएगा। उनका क्या है कि भाई जब 50 लेवल क्रॉस कर जाएगा तब हम इसको सेल करेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो देखिए, सही मायने में ये बात नहीं है। असली पैसे कमाने का लोग कमा कैसे रहे हैं, ये देखिए। अगर आप 1250 पे खरीद लिए होते, अगर ये 1340 पे, यानी 1 रुपये का फ़ायदे पे आज बेच देते, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुक हो जाता। लेकिन हम रिटेलर क्या करते हैं, हम सोचते रह जाते हैं कि अरे यार, अब तो क्या हुआ, 13.40 पे हो ही गया है, अब और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, कल भी बढ़ेगा, परसों भी बढ़ेगा। जब तक इधर बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग इधर सेल कर देते हैं। सेल कर देते हैं तो फिर जो शेयर है वो नीचे, मतलब आसमान में से एकदम खजूर के पेड़ पे भी नहीं अटकता है, सीधे धरती पे लाके गिर देते हैं। यानी अच्छा खासा जो है ये 12.50 पे ओपन हुआ था और हाई बना रहा था एक 13.40 पे, तो सेल 13.40 पे, तो फिर से ये एकदम से घट के फिर से ये 12.85, 12.70, 12.55, 12.50, 12.60 चला गया। तो ये यही रीज़न है इसका, यस बैंक का ना बढ़ने का सबसे ज़्यादा रीज़न तो मैं यहीं पे मानता हूँ। अगर ये जो बड़े लोग हैं ना, ये खरीद के कुछ समय तक अगर रख देते हैं, तो शेयर प्राइस आपको लिमिट दिखाई देगा, यानी एक स्तर पे दिखाई देगा। मान लीजिए कि इसका हाई बनाया था आज 13.40, तो आपको कुछ घंटे या कुछ दिन तक आपको 13.40, 13.50, 13.60, 13.70, 14-15 आपको इसी तरह बढ़ते हुए दिखाई देता। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला है। लोग तो सोच रहे हैं कि चलो भाई खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यस बैंक के कुछ अपडेट के बारे में। यस बैंक का कुछ अपडेट यूँ आया है कि यस बैंक जो है, इसकी लेटेस्ट अपडेट के बारे में मैं ज़्यादा बात तो करूँगा नहीं, क्योंकि इसका डेली नया नया न्यूज़ आता है, और डेली नया नया न्यूज़ आता है, और बकवास न्यूज़ होता है, उसमें कोई मतलब दिलचस्पी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे कल बढ़ेगा, बढ़ता है फिर घट जाता है, ठीक है। तो
आगे और भी और कोई जानकारी चाहिए आपको यस बैंक के बारे में, मैं अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। लेकिन आज बहुत दुखी हूँ मैं, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे हर एक शेयर का। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार।